तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, हम वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है, अगली डेट मिल चुकी है हमें, यानी कि 15 फरवरी को जो सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है, और 16 फरवरी को जो सुनवाई होनी है लखनऊ बेंच में होनी है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, और इसके रिजल्ट को लेकर हम चर्चा करेंगे। रिजल्ट क्या मार्च महीने में देखने को मिलेगा। और साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहीं ना कमेंट आ रहे थे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है यूपी ट्रिपल एस से संबंधित इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि जो अपडेट है, यानी कि जो हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है 19,234 जो केस नंबर है 19,234 और 7,663 7,663, ये दो केस चल रहे हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि इसकी 15 फरवरी को सुनवाई होनी है और इसकी 16 फरवरी को सुनवाई होनी है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता था कि लखनऊ बेंच का पहले ही पता चल गया था कि कोई भी उम्मीद नहीं है सुनवाई की, क्योंकि सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा मिल गया था, 462 सीरियल नंबर मिल गया था। तो इस वजह से पूरी उम्मीद थी कि शायद मुश्किल ही सुनवाई हो पाएगी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी 19,234 केस नंबर की, उसकी पूरी उम्मीद लग रही थी कि हालांकि इसकी सुनवाई हो जाएगी, मगर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि उसमें सीरियल नंबर 7 था, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो उसकी अपडेट सुबह ही मिल गई थी, मगर इसकी अपडेट अभी शाम को मैंने उस कुछ समय पहले वीडियो बनाई है, उसमें देख सकते हो विदपूर्व बताया। हालांकि उसमें जो ऑर्डर है वो अपडेट नहीं किया, 2 तारीख का ही उसमें पास ओवर दिखा रहा है पीओ। ठीक है, मगर साथियों, ये सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। जो आपकी जो डेट वगैरह है वो क्लियर हो चुकी है, 15 फरवरी और 16 फरवरी। अब अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठ रहा है, उसके बाद हम इसकी कट ऑफ को भी लेकर बात करेंगे कि आखिर जो रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि रिजल्ट आपका तभी देखने को मिलेगा जब तक याचिकाओं का निस्तारण नहीं होगा, तब तक ये रिजल्ट आगे बढ़ता जाएगा। और साथियों, आपको बता दूं, पहले लेखपाल की भर्ती विवाद में नहीं फंसी हुई थी। कहीं न कहीं आयोग के पास भी कोई बहाना नहीं था। अब अन्यथा आपको बता दूं, अगर इन प्रश्नों पर जो आपत्ति वाले प्रश्न थे उन पर अगर याचिका नहीं डाली जाती, तो कहीं न कहीं आपको बता दूं रिजल्ट आपका देखने को मिल जाता। ठीक है, रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता। और इन याचिकाओं की वजह से कहीं न कहीं इन पर एक तरीका से बहाना मिल गया, और इस भर्ती को आगे खींचते चले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि लगातार डेट पे डेट बढ़ती चली जा रही है, जिस प्रकार से दिसंबर में लग रहा था, यानी कि शायद, यानी कि 4 तारीख, 7 तारीख, और उसके बाद शायद 18 तारीख डेट लगी थी। मुझे एक कन्फर्म थोड़ा भूल गया हूँ। आपको बता दूँ, यही डेट लगी थी। उसके बाद जनवरी को 4 जनवरी और 9 जनवरी को शायद यही मतलब डेट मिली थी। तो ये सारी चीज़ें तो लगातार डेट पे डेट लगती चली आ रही हैं, मगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और जनवरी में बहुत सारी डेट मिल चुकी है, 4 तारीख और 9 तारीख। हालाँकि 9 तारीख को कुछ कोर्ट में एक्शन लिया गया, जो याचिका थी, ठीक है? यानी कि जो 2 प्रश्नों को पूरी तरीक़ा से हालांकि डिसमिस कर दिया था, यानी कि वो आपको पहले ही बताया, उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्री वाला और जो सोलर पंप स्कीम वाला, इन 2 प्रश्नों को पूरी तरीक़ा से हटा दिया था। और आपने देखा होगा, मैंने पहले भी दिखाया है, यानी कि 7 प्रश्नों को चैलेंज किया गया था, उसमें से 2 प्रश्नों को पूरी तरीक़ा से हटा दिया है। ठीक है, यानी कि 2 प्रश्नों को पूरी तरीक़ा से हटा दिया है। हालांकि अब जो यानी कि सुनवाई होनी है वो 5 प्रश्नों पर सुनवाई होनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। यानी कि जो 3 प्रश्न लखनऊ बेंच में जो 16 तारीख को सुने जाएंगे, और 2 प्रश्न हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 19,234 जो केस नंबर है उसमें है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अभी टोटल 5 प्रश्न बचे हुए हैं। अब इन पर हम देखना होगा, हालांकि 15 तारीख और 16 तारीख को क्या होता है। और साथियों, आपको बता दूं, रिजल्ट आपको उसी पर निर्भर करेगा, अगर ये सारी चीज़ें फरवरी में कंफर्म हो जाती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से लग रहा है उस प्रकार से मुश्किल ही चांस है कि ये फरवरी में हो सकती हैं। ठीक है, मगर आपको बता दूं, ये फरवरी में बहुत कम चांस है इन याचिकाओं का निस्तारण वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट भी मार्च में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें 15-16 तारीख को या 1-2 डेट के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, और रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी 31 जुलाई के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और लगातार आपको बता दूं, फरवरी भी समाप्त होने को चला जाएगा, और रिजल्ट के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हालांकि यूपी ट्रिपल एस आया हुआ है, जितनी पुरानी भर्तियां उनके पर भी फोकस कर रहा है। हालांकि ये भी आपको बता दूं, लेखपाल की भर्ती भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। पैट 2021 से भर्ती आई है, तो ये भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। कुछ समय पहले तो भर्ती नहीं आ रही थी, भर्ती आ गई तो फिर इसका एग्जाम नहीं हो रहा था, एग्जाम हो गया तो इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो साथियों, आपको बता दूं, रिजल्ट के बारे में जब तक याचिकाओं का निस्तारण नहीं होगा, तब तक रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। चाहिए मार्च में जो कोर्ट केस प्रक्रिया चलती रहे, तो मार्च अप्रैल तक चला जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आगे चली जाएंगी। मगर हालांकि पूरी उम्मीद है कि मार्च में ये 100% रिजल्ट देने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि यानी कि जो फरवरी में बहुत सारे रिजल्ट और देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पूछ रहे थे अगर सगर इसकी कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है। तो साथियों, जैसा कट ऑफ वगैरह तो मैंने पहले भी बताया, और मैं आपको बता दूं, जो मैं कट ऑफ वगैरह बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट कट ऑफ है, 100% अनुमानित कट ऑफ है। इससे 1-2 मार्क्स ऊपर नहीं जा सकती, 100% इससे कम ही रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो कट ऑफ वगैरह बहुत सर्वे के अनुसार बनाई गई है, और ऐसी कट ऑफ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में।
अगर आपकी जनरल कैटेगरी में, अगर मैंने पहले ही बताया फिक्स है, अगर आप 76 और 77 के बीच में भर रहे हैं और मैं यहाँ कह दूँ 75 प्लस भर रहे हैं, तो 75 प्लस में 80 भी हो जाता है और 90 भी हो जाता है, 85 भी हो जाता है। अगर आपके इतने मार्क्स भर रहे हैं तो आप 100% सिक्योर रहिए और डीवी के लिए आप तैयार रहिए। अब यही बात करते हैं ओबीसी की, और ओबीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर ओबीसी में अगर आपके ठीक है 74 और 75 के बीच में भर रहे हैं तो इतने पर आसानी से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मैं डीवी की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये फाइनल की कट ऑफ बता रहा हूँ। यही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के जितने भी अभ्यर्थी, हालांकि आपको बता दूं 1-2 मार्क्स का ही अंतर देखने को मिलेगा, कट ऑफ में 73 और 74 के बीच में भर रहे हैं तो अपने आप को निश्चित सिक्योर समझिए और इतने पर आपका इतने पर आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी हमारे एससी के कैटेगरी के स्टूडेंट, अगर उनके 71 से 72 के भर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 68 और 67 पे हो जाएगा, कैसी भी उम्मीद नहीं इतने पर होने की, मगर 71 से 72 के अराउंड भर रहे हैं तो 100% आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यही हम बात करते हैं एसटी की। अगर एसटी कैटेगरी में आपके 69 से और 70 के बीच में भर रहे हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स भर रहे हैं, इतने पर आपका फाइनल आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फ्रीडम फाइटर की हम बात करते हैं। फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं, अगर 55 और 56 के बीच में भर रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भर रहे हैं और इतने पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फ्रीडम फाइटर में बहुत ही कम बच्चे होते हैं और लगभग कट ऑफ वगैरह आपको बता दूं 1-2 मार्क्स कम भी जा सकती है। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। एक्स सर्विसमैन के बारे में मैंने पहले भी बताया, इनकी कट ऑफ लगभग 50% भी रह सकती है। फिर भी आपको बता दूं 53 से 54 के बीच में जितने भी हैं उनका 100% फाइनल सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है और कट ऑफ को आपको डीवी के लिए कम ही बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। अभी बात करते हैं गर्ल्स को लेकर। अगर गर्ल्स की आपको बता दूं अलग, यानी कि एक कट ऑफ लगती है तो 70 पर जितनी भी गर्ल्स हैं वो पूरी तरीके से सिक्योर हो। अगर हालांकि कैटेगरी वाइज लगती है तो लगभग 65 और 70 के बीच में वेरिएशन रख सकती है, और 70 आपको बता दूं ये जनरल की कट ऑफ है। 70 पे जनरल जितनी भी गर्ल्स हैं उनका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। यही हम बात करते हैं पीएच की। अगर पीएच में आपके यानी कि 62 और 60 और 62 के बीच में भर रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भर रहे हैं, इतने पर आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। और साथियों आपको बता दूं जो कट ऑफ वगैरह मैंने बताई, कट ऑफ वगैरह ये 100% अनुमानित कट ऑफ है, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे भी रह सकती है। ठीक है, मगर आपको बता दूं पिछली वैकेंसियों का जो भी अनुभव है उसके अनुसार से आपको कट ऑफ बताइए। मैं सप्लाई स्पेक्ट्रम में जो कट ऑफ बताई थी वो वीडियो उठाकर देख सकते हो, 100% इतनी ही कट ऑफ गई थी। तो साथियों यही सारी चीजें थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठ रहे थे, तो उन सारे प्रश्नों का सवाल देने दिया है। अगर हालांकि 1-2 प्रश्न छूट गया होगा वो भी कमेंट में पूछ सकते हो, जो कुछ भी डाउट होगी। ठीक है, और यही सारी चीजें। हालांकि कुछ अभ्यर्थी पूछते रहते हैं री एग्जाम को लेकर, कोई भी उम्मीद नहीं है और रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ देरी हो रही है क्योंकि जो याचिकाओं की वजह से यानी कि उनका फाइनल डिसीजन देखने को नहीं मिल रहा है, अन्यथा जो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें आपको दिखा दी। तो मार्च महीने में अभी भी उम्मीद है रिजल्ट आने को, निश्चिंत रहिए, मार्च महीने में देखने को मिलेगा और जो याचिकाएं बहुत जल्द इसका निस्तार होगा। ठीक है, जो कट ऑफ वगैरह मैंने बताई, कट ऑफ वगैरह यहाँ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 मार्क्स का अंतर पड़ सकता है और कम ही जा सकती है, मगर इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। पहले में भी रीजन बता चुका हूँ, वही सप्लाई यूपीडब्ल्यूएससी कई सारी भर्तियां हो गई। यूपीएसआई, एएसआई की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, एसएससी की बात करते हैं, बहुत सारी भर्तियां। जब तक इसकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी तब तक बहुत सारी वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी होगी, बहुत सारे अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। तो यही सारी चीजें, तो लगभग कट ऑफ वगैरह आती रहने वाली है। और जो अगली सुनवाई होनी है 15 और 16 फरवरी को होनी है। 15 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 19,234 कैंट और 19,234 केस नंबर है, और जो लखनऊ बेंच में 7,663। तो ये सारी चीज़ें तो लगभग आपको बता दिया। और डीवी आपको बता दूं बहुत जल्द देखने को मिलेगा, अगर इसका रिजल्ट देखने को आ जाता है, देखने को मिलता है, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, जो कुछ भी सवाल थे आपको इस पूरा जवाब देने का प्रयास किया है मैंने। और कोई भी आपका जो भी प्रश्न छूट जाता है वो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में रखते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो धन्यवाद।